हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 19 से लेकर के 25 ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और चल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जो कि मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ टैरो डेक है। इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। इसको आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। वर्गो, ओके, स्टार्ट। 9 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 3 of sword, 2 of cups, 8 of cups, ace of pentacles. Okay, and bottom of the deck is 10 of wands. Okay, so सबसे पहले आपको बता देते हैं साइन कौन कौन से हैं। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो भी थोड़ा बहुत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बोझ में महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर कुछ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर इस तरह की कोई चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक उनकी कोई जिम्मेदारी है जिसको वो निभा रहे हैं। इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है और वो ये चीज़ आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन इंट्यूटिवली आपको पता है कि उसको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत लाइक आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके कंट्रोल से कुछ टाइम तक ये बाहर ही हो जाती हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन ये भी बोल चुके हों आपको कि ये अब यहाँ से ब्रेकअप करना चाहते हैं आपके साथ, एंड क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारा लोड है और वो ख़त्म करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सो मैनी थिंग्स। ओके, सो आपके लिए भी एक कठिन टाइम है। आई सी दैट डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है आपकी इस रिलेशनशिप का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है वो बेसिकली अभी और भी बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं शादी करने के लिए एंड आगे फैमिली बनाने के लिए, तो वो आप ही को इस बारे में देखते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एम्प्रेस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है और एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, वो पर्सन आपको अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन आप ही से शादी करना चाहते हैं, बट वो अभी फ़िलहाल अपने किसी ऐसे काम में बिज़ी हैं जो शायद उनके लिए इस टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो
आगे आने वाले टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन देखते हैं कि हाँ वो आपके साथ आगे रिकन्सिलिएशन करेंगे और स्टेबल करेंगे इस रिलेशनशिप को, और आगे आपको, क्योंकि वो फॉल्स उम्मीदें नहीं देना चाहते तो इस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन वो आगे चलकर एक्चुअली आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं अपना। ओके, शादी भी वो आपके साथ ही देखते हैं, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत परेशान हैं आपको लेकर के भी, इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी और फाइनेंशियल्स को लेकर के भी। ओके, इनके फाइनेंसेस बहुत बिगड़े हुए हैं इस टाइम पे, और सारी जिम्मेदारी शायद इन्हीं के ऊपर है, इनके घर परिवार की, और इसी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इसी वजह से अजीब सा बिहेवियर भी इनका आपको देखने को मिला होगा। ओके, हालांकि ये आपसे बिहेव करके खुद भी खुश नहीं रहते हैं, आपसे उल्टा बोल के ये बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, और रात रात भर सोचते रहते हैं, जागते रहते हैं, और कई बार वो आपसे माफ़ी भी मांगते होंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ सोर्ड से, लेकिन इस वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी आ गई है। हालांकि आप उस टॉक्सिसिटी को बेसिकली चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से ही कोशिश करते जा रहे हैं कि हाँ ना रिएक्ट करूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप रिएक्ट कर देते हैं और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, आपको एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं उनके लिए। अगर आपको अगर देखते हैं तो वो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में ही देखते हैं, आपके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, और अबंडेंस भी आपके साथ ही देखते हैं। अब वो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हों, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हैं। इन्होंने जो प्रेशर में आके या जैसे भी जिस भी स्थिति से वो गुज़र रहे हैं, जो भी आपको भला बुरा कहा है उसको लेकर के ये बहुत निराश हैं, हताश हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, और वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन आप फिर भी इनको दूसरा चांस देने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहा है, आप किस तरह से उसको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपको इस चीज़ का ज़्यादा दुख है रादर देन उनके वर्ड से। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और वो ये चीज़ समझ रहा है कि आपसे ज़्यादा समझदार पर्सन भी उनको नहीं मिल पाएगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डिटेल में बताना चाहते हैं मतलब जिस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, जो फील करते हैं आपके बारे में। ओके, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, क्योंकि ये ही मीटिंग है जो आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, ये पर्सन अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करने वाले हैं इसके बाद। एंड 8 ऑफ कप से जो वॉक अवे करते हुए वो नज़र आ रहे थे, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको उसका कारण बताना चाहते हैं कि वो क्यों आपसे इमोशनली दूरियां बना रहे थे। ओके, सो 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो ये 8 + 2 मिल करके 10 ऑफ कप्स बनेगा, जो कि एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग एक बार वापस से रिकन्सिलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, एंड एक दूसरे के साथ कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, पुरानी चीज़ों को भुला करके। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ, सो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है, इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो।
इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको मौजूद मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको एक बहुत ही समझदार और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप में कुछ डिवाइन पावर है, कुछ डिवाइन शक्ति है, जिसकी वजह से वो अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से वो बेसिकली आपको एक तरह से मिलना चाहते हैं। ओके, और आपको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। ओके, और अगर आप उनको समझने की कोशिश करते हैं तो डेफ़िनेटली वो उसके लिए बहुत आपको थैंक यू बोलेंगे, आपको इसका श्रेय देंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसी उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और वो जानते हैं, आपकी इंट्यूटिवली इस चीज़ को जानते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, और फिर भी वो आपसे फ़ेस टू फेस आकर के मिलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि टू विच दे आर गोइंग थ्रू। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि देयर इज़ अ प्रोग्रेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर। ओके, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, लेकिन एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर एक्शन आप ले लेंगे एंड उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्क को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।